ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला दोस्तों एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च की गई रेगुलर करंट अकाउंट के बारे में। और जो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया लाइट करंट अकाउंट है, इसके बारे में आपको फुल कंपैरिजन के साथ बताऊंगा कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा बेस्ट करंट अकाउंट यहाँ पे होने वाला है। अगर आपने एक नया शॉप आपने ओपन किया हुआ है, डेली ट्रांजेक्शन आप करते रहते हैं, आपको यूपीआई की सुविधा चाहिए जिसके अंतर्गत आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर व्हाट्सएप यूपीआई जैसी बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, साउंड बॉक्स की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो कौन से अकाउंट के अंतर्गत आपको ये सर्विस फ्री में देखने को मिल जाएगी। कैश डिपॉजिट लिमिट है वो आपको कितने रुपए की देखने को मिल जाएगी। कैश विड्रॉल लिमिट है वो आपको कितने रुपए की देखने को मिल जाएगी। एटीएम से आप कितने विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ फोलियो चार्जेस है वो यहाँ पे क्या लगने वाले हैं अगर इन बैंकों के जैसे एसबीआई बैंक के रेगुलर अकाउंट को ओपन करेंगे या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप अपना यहाँ पे लाइट अकाउंट ओपन करेंगे तो फोलियो चार्जेस है वो क्या लगने वाला है। मिनिमम बैलेंस है वो आपको यहाँ पे कितना मेंटेन करना होगा और यदि आप मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाते तो इन केस यहाँ पे क्या क्या चार्जेस लगने वाला है। ऑनलाइन जो सर्विस होती है जिसकी आपको इंटरनेट बैंकिंग होगी, मोबाइल बैंकिंग होगी, चेकबुक हो गया, एटीएम कार्ड होगा, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीआई जैसी सुविधा होगी, यूपीआई जैसी सुविधाएं होगी, तो ऐसे में इन चीज़ों के लिए क्या चार्जेस लगेंगे तो सब कुछ डिटेल के साथ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर ये आपको पहली वीडियो देखने को मिलेगी जिसके अंतर्गत हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंतर्गत हम आपको जानकारी देते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि अगर हम अगले करंट अकाउंट के बारे में कोई भी जानकारी डालें तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या फिर आप और क्या चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे एसबीआई बैंक करंट अकाउंट, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से आप ओपन करेंगे ये वाली वेबसाइट, सर्च करने के बाद एसबीआई बैंक की, तो कई सारे अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको रेगुलर करंट अकाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस अकाउंट को आप आसानी से वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर के वहाँ से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो पहला अकाउंट तो गाइज एसबीआई बैंक का ये वाला अकाउंट देखने को मिल जाएगा जो कि रेगुलर अकाउंट होने वाला है। इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किए गए यहाँ पे आपको लाइट अकाउंट देखने को मिल जाएगा, लाइट करंट अकाउंट। तो जस्ट आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट करंट अकाउंट, तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। तो इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस अकाउंट को भी आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से 5 मिनट के अंदर ही ओपन कर पाएंगे और यहाँ पे आपको साउंड बॉक्स की सुविधा देखने को मिल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है और कई सारी सुविधाएं इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस है वो कितना मेंटेन करना होगा और यदि आप मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाते तो इन केस यहाँ पे कितना चार्ज लगने वाला है। देखो अलग अलग अगर आप सिटी के अंतर्गत रहते हैं तो मिनिमम बैलेंस है वो अलग अलग तरीके से आपको मेंटेन करना होता है। वहीं बात करूं अगर आप एसबीआई बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है जी, रेगुलर अकाउंट जो कि बेसिक अकाउंट होता है एसबीआई का सबसे बेसिक अकाउंट, उसे अगर आप रूरल ब्रांच के अंतर्गत ओपन करते हैं तो आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वो आपको 2,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है जी। वहीं बात करूँ सेमी urban के अंदर अगर अपना ये वाला अकाउंट ओपन करेंगे तो तब भी आपको 2,000 रुपये है मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होगा। अगर आप शहरी इलाके में एसबीआई बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, आपकी जो ब्रांच है शहरी इलाके में मौजूद है, तो ऐसे में आपको 5,000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन यहाँ पे करके रखना होगा। वही मेट्रो सिटी के अंतर्गत रहती है जैसे कि आप दिल्ली हो गया, हैदराबाद होगा, बेंगलोर हो गया, कोलकाता जैसी कंट्री के अंदर रहती है, यानी कि जो सिटीज़ होती है उसके अंतर्गत रहती है, तो 10,000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है एसबीआई बैंक के अंदर ओपन करेंगे तो ऐसे में इतना आपको मेंटेन करना होगा। यदि आप मेट्रो सिटी के अंदर मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते तो 800 रुपये का आपसे पर क्वार्टर के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। urban सिटी के अंदर अगर आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में 600 रुपये का चार्ज लगेगा। सेमी urban के अंतर्गत आपसे 400 रुपये के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। रूरल के अंदर भी आपसे 400 रुपये का चार्ज लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगर अपना बोब लाइट करंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो चाहे आप किसी भी सिटी के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लो तो ये अकाउंट आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा देता है। यहाँ पे आपसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एसबीआई बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होगा और यहाँ पे चार्जेस भी लगेंगे नॉन मेंटेनेंस। और अगर आप बोब लाइट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
दूसरा जो मेन पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, वो अपना करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं वैसे ही। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कैश डिपॉजिट लिमिट है वो आपको कितनी मिल रही है आपके अकाउंट के अंतर्गत। देखो, अगर आप अपना एसबीआई बैंक का रेगुलर अकाउंट ओपन करते हो, फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट है मंथली, वो आपको मैक्सिमम है 5 लाख रुपए की लिमिट देखने को मिल जाएगी। पर मंथ आप 5 लाख रुपए तक यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। वहीं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे बोब लाइट अकाउंट है, इसके अंतर्गत बोली गई कि आपको एक दिन की जो लिमिट है 50,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। 10 पैकेट आपको फ्री देखने को मिल जाएंगे। इससे अधिक अगर आप पैसे ऐड करेंगे बोब लाइट अकाउंट के अंतर्गत तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, चार्जेस की बात करें तो कैश डिपॉजिट चार्जेस की, अगर आप इस लिमिट से क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो 1,000 रुपये पर 0.75 पैसा आपसे चार्ज लिया जाएगा, जो कि मिनिमम है 50 रुपये और जो मैक्सिमम है 20,000 रुपये प्लस जीएसटी है वो लग सकता है। ठीक है, वहीं बात करूं जैसे कि 50,000 रुपये की पर डे की लिमिट देखने को मिलती है, अगर आप इसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो 10 पैकेट 10 रुपये पर पैकेट के हिसाब से लिया जाएगा, मिनिमम 10 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जो भी आप क्रॉस करेंगे लिमिट तो उस हिसाब से यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। नॉन होम ब्रांच कैश डिपॉजिट लिमिट की बात करूँ, नॉन होम ब्रांच क्या होता है? देखो, जिस बैंक के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जिस भी ब्रांच के अंतर्गत जहाँ पे आपने अपना अकाउंट ओपन किया है, तो वो तो होती है आपकी होम ब्रांच। और जो भी देश के अंतर्गत जहाँ पे भी अदर आपको ब्रांच देखने को मिल जाए, मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है जी, आप किसी काम से हरियाणा के अंतर्गत चले गए, ठीक है, हरियाणा के अंदर चले गए आप, और आपने हरियाणा की ब्रांच से अगर आप एसबीआई बैंक की ब्रांच से अगर आप पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो लिमिट है वो आपको पर डे है कैश डिपॉजिट लिमिट, वो आपको 5 लाख रुपए की देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से आपको बोब लाइट अकाउंट के अंतर्गत 50,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नॉन होम ब्रांच डिपॉजिट चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे 1,000 रुपये पर आपको 0.75 पैसा है वो चार्ज लगेगा, और यहाँ पे 10 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। कैश हैंडलिंग चार्जेस की बात करूँ तो चार्जेस अप्लाई होंगे मंथली लिमिट अगर आप क्रॉस करेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। वहीं बात करूँ अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपये जो डे की लिमिट है उसे क्रॉस करते हैं तो 10 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। विड्रॉल यानी कि आप पैसा कितना निकाल पाएंगे अपने अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, होम ब्रांच से अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे, ठीक है, एसबीआई बैंक के रेगुलर अकाउंट के अंतर्गत, तो अनलिमिटेड फ्री देखने को मिल जाए, जितना चाहे आप उतना कैश विड्रॉल कर सकते हैं रेगुलर अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, अगर अपना बोब लाइट करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो हर महीने सिर्फ आप 5 ट्रांजेक्शन ही यहाँ पे कर पाएंगे। अगर आप 5 ट्रांजेक्शन से अधिक करेंगे तो 150 रुपये आप प्लस जीएसटी होता है आपको यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। अगर आप लोकली अगर आप यहाँ पे ब्रांच का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में भी आपसे चार्ज लिया जाएगा 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। नॉन होम ब्रांच बैंकिंग विड्रॉल है वो आपको पर डे आपको 1 लाख रुपये की देखने को मिल जाएगी। अगर आप खुद से जाएंगे नॉन होम ब्रांच के अंतर्गत तो खुद से आप 1 लाख रुपये तक आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। और बात करूँ दोस्तों यहाँ पे अगर आप बोब लाइट करंट अकाउंट ओपन करते हैं और नॉन होम ब्रांच विड्रॉल लिमिट की बात करें तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, उससे अब हो जाएंगे तो 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। एटीएम विड्रॉल की बात करूं तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई भाई कितना चार्ज लिया जाएगा, लेकिन हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको इस सिटी के हिसाब से, जैसे कि मेट्रो सिटी में रहते हो तो 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी, और वहीं अगर आप रूरल या फिर सेमी अर्बन के अंदर रहते हैं तो महीने में आपको 5 ट्रांजेक्शन वो बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। उससे अधिक ट्रांजेक्शन करेंगे तो किसी अकाउंट के अंदर आपसे 35 रुपये प्लस जीएसटी और किसी के अंतर्गत आपसे 25 रुपये प्लस जीएसटी है वो चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्टी विड्रॉल होम ब्रांच के माध्यम से करेंगे तो आपको एसबीआई बैंक है रेगुलर अकाउंट के अंतर्गत इसकी सुविधा नहीं देता, आप खुद से पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, और यही सेम है कि आपको बोब लाइट अकाउंट के अंतर्गत भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपको थर्ड पार्टी है नॉन ब्रांच के माध्यम से आपको कैश विड्रॉल करने की सुविधा नहीं देता। चार्ज आफ्टर लिमिट, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता होम ब्रांच के माध्यम से, और यहाँ पे एक लिमिट रखी गई, एक लिमिटेशन ये देखने को मिल जाएगी लाइट अकाउंट के अंतर्गत कि सिर्फ महीने में 5 ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे, उससे अबो करेंगे तो आपसे 150 रुपये का आपसे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। तो मैं सलाह दूंगा कि दोस्तों यहाँ पे तो आपके हिसाब से विनर मेरे हिसाब से भी विनर है जो एसबीआई हो रहा है, क्योंकि भाई आप अगर अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो भाई 5 ही क्यों ट्रांजेक्शन करनी है आपको तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन करनी है, इसलिए तो आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो करंट। अन्यथा अगर आप नॉर्मली अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करें तो उसके अंतर्गत भी आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे तो एक बहुत ही तगड़ी लिमिटेशंस है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है,
तो अब चेकबुक की चार्जेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि क्या चार्ज लगेंगे भाई चेकबुक के लिए आपसे। फ्री चेक लीव्स। एसबीआई बैंक आपको 50 पेज की चेकबुक है हर महीने आपको देगा। जैसे आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी जो ब्रांच होती है उसमें जा कर के देन आप बोल सकते हैं कि भई हमारी चेकबुक है वो ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट इशू कीजिए। तो हर महीने 50 पेज की चेकबुक है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। और एक्स्ट्रा चेकबुक लेंगे तो ऐसे में चार्ज लगेगा, ठीक है। पर लीफ है वो 3 रुपये प्लस जीएसटी है, वो चार्ज लगेगा। 25 पेज की चेकबुक लेंगे, ठीक है, तो 75 रुपये प्लस जीएसटी वो चार्ज लगेगा। अगर आप 50 पेज की चेकबुक लेना चाहते हैं तो 150 रुपये प्लस जीएसटी वो चार्ज लगेगा, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे कि 25 पेज की चेकबुक लेनी है आपको एडिशनली, या फिर आपको 50 पेज की चेकबुक लेनी है, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। वहीं बात करूँ बोबलाइट अकाउंट की, तो यहाँ पर भी आपको 50 पेज की चेकबुक है बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे पर लीफ है दोस्तों, 5 रुपये के पर लीफ के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। 50 पेज की चेकबुक जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एडिशनल चेकबुक लेंगे तो आपको एक लीफ यानी कि एक पन्ने के लिए आपको 5 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। इन्वर्ट चेक रिटर्न चार्ज की बात करूँ तो एसबीआई बैंक की यहाँ पे लिस्टेड है, इसमें कोई भी इस तरह का कोई भी चार्ज है मेंशन नहीं किया गया। लेकिन आउटस्टेशन चेक रिटर्न है, 50% कलेक्शन चार्ज है वो बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे लेगा, ठीक है। आउटवर्ड चेक रिटर्न चार्ज की बात करूँ तो एसबीआई बैंक की वेबसाइट पर इस तरह का कोई भी चार्ज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। लेकिन हाँ, बोब जो बैंक होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, आउटस्टेशन चेक रिटर्न 50% तक यहाँ पे कलेक्शन चार्ज है वो यहाँ पे करेगा, ठीक है। स्टॉप चेक पेमेंट की बात करूँ, आप अपना अकाउंट की अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं और आप उसकी पेमेंट को स्टॉप करवाना चाहते हैं चेक की, तो 200 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा, चाहे आप नॉन होम ब्रांच का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बेस ब्रांच का इस्तेमाल कर रहे हो। सेम ही यहाँ पे 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी जनरली यही चार्ज लेता है आपसे, ठीक है, जो अगर आप स्टॉप चेक करवाते हैं। लॉस ऑफ चेक कॉम्प्लेक्स बुक लॉस्ट हो जाती है तो यहाँ पे मैक्स है वो 1000 रुपये का चार्ज लगेगा। और सेम ही यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट करंट अकाउंट के अंतर्गत आपको 1000 रुपये का चार्ज मैक्सिमम लग सकता है। मिनिमम है वो आपका यहाँ पे 150 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। डुप्लीकेट चेकबुक इशुएंस की बात करूँ तो अगर आप डुप्लीकेट चेकबुक लेंगे 25 पेज की तो 75 रुपये प्लस जीएसटी, 50 पेज की लेंगे तो 150 रुपये प्लस जीएसटी, ठीक है। पहली चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट अकाउंट के अंतर्गत। बाद में लेंगे तो ऐसे में आपको 125 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है जी, अगर आप 50 पेज की चेकबुक लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर आप यहाँ पे अब दोस्तों बात करते हैं अगर आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे में क्या चार्ज लगता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेते हैं जैसे एनईएफटी ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तरीके से, ठीक है, तो एसबीआई बैंक है वो आपको बिल्कुल फ्री में आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। और वहीं बात करो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें आपसे चार्ज लिया जाता है अगर आप ऑनलाइन तरीके से करेंगे। चार्ज यहाँ पे बोला गया है कि 10,000 रुपये तक करेंगे तो 2.25 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक करेंगे तो 4.75 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच में करेंगे तो 14.75, और 2 लाख रुपये से वो करेंगे तो 24.75 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। वहीं अगर आप एनईएफटी ट्रांजैक्शन है वो आप ब्रांच के माध्यम से करते हैं, ठीक है जी, एसबीआई बैंक के अंतर्गत अगर आप करेंगे तो 10,000 रुपये पे 2.5 रुपये प्लस जीएसटी, 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में तो 5 रुपये प्लस जीएसटी, 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में तो 15 रुपये प्लस जीएसटी, और 2 लाख से भी तो 25 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। वहीं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट अकाउंट के अंतर्गत अगर आप एनईएफटी ट्रांजैक्शन या ब्रांच के माध्यम से करेंगे 10,000 रुपये तक तो 2.25 रुपये का लगेगा। 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में करेंगे तो 4.75% का आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा, यानी कि 4.75 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, सॉरी। 1 लाख से 2 लाख के बीच में करेंगे तो 14.75 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। 2 लाख से वो करेंगे तो 24.75 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। एसबीआई बैंक है आपको आरटीजीएस ट्रांजैक्शन, एनईएफटी ट्रांजैक्शन या फिर अन्य जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन तरीके से करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, तो ऑनलाइन करेंगे तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है एसबीआई बैंक, अनलिमिटेड आपको फ्री देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करूँ अगर आप ब्रांच के माध्यम से आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करते हैं 2 लाख से 5 लाख के बीच में तो आपसे
₹25 प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। 5 लाख से वो करेंगे तो ₹50 प्लस जीएसटी। और इसमें बस हाफ जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा 0.50 जो होता है रुपए का, वो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट अकाउंट के अंतर्गत। जैसे 2 लाख से 5 लाख के बीच में तो 24.25 रुपये, और 5 लाख से तो 49.50 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। IMPS ऑनलाइन डिजिटल चैनल्स अगर आप करते हैं, ठीक है जी, 1000 रुपये तक करते हैं तो ऐसे में कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, अगर आप ऑनलाइन तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन के माध्यम से करेंगे तो 2.50 यानी कि ₹2.5 का आपसे चार्ज लिया जाएगा। जब आप अपना रेगुलर अकाउंट ओपन करते हैं SBI बैंक के अंदर, तो आपको प्राइड बिजनेस कार्ड है वो आपको मिलता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा आपको वीज़ा व्यापार बिजनेस कार्ड है वो देता है। अगर आप ये कार्ड लेते हैं, इशू करवाते हैं, तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री में आप ले सकते हैं इन कार्ड को। लेकिन एनुअल मेंटेनेंस फीस वो यहाँ पे लगेगी। SBI बैंक के यहाँ पे जो अकाउंट है रेगुलर अकाउंट, ₹350 प्लस जीएसटी है वो आपसे लगेगा, यानी कि टोटल आपसे ₹450 के करीब आपसे चार्ज लिया जाता है। और वहीं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट अकाउंट के अंतर्गत फर्स्ट ईयर है ये बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगा, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन सेकंड साल, जैसे कि फर्स्ट ईयर आपके 12 महीने कंप्लीट हुआ, 13वें महीने से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ₹250 प्लस जीएसटी है वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, ₹260 करीबन यहाँ पे चार्ज लगता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप लाइट अकाउंट ओपन करते हैं। डेली कैश विड्रॉल लिमिट है वो आपको ₹1,00,000 की पर डे लिमिट देखने को मिल जाएगी। और वहीं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइट अकाउंट की, तो ₹2,00,000 की लिमिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डेली पोस्ट लिमिट ऑनलाइन लिमिट है वो ₹2,00,000 की डे लिमिट आपको रेगुलर अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी SBI बैंक के। और वहीं बात करूँ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइट अकाउंट के अंतर्गत आपको यहाँ पे ₹5,00,000 की लिमिट देखने को मिल जाएगी। फ्री ATM ट्रांजेक्शन अगर आप SBI बैंक के ATM से करेंगे, ठीक है, ₹25,000 तक, तो ऐसे में बोला है कि 5 ट्रांजेक्शन तक आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, ऐसे में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी 6ठी ट्रांजेक्शन जाएंगी तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। ₹10 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लिया जाता है, ठीक है। और वहीं बात करूँ तो ऐसे ही सेम चीज़ें हैं कि आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उससे अब हो जाएंगे तो ₹10 प्लस जीएसटी वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो ₹5 प्लस जीएसटी वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। फ्री ATM ट्रांजेक्शन अदर बैंक के माध्यम से करेंगे, ठीक है, जैसे आप HDFC बैंक के ATM का इस्तेमाल करते हैं, एक्सिस बैंक हो गया या फिर अन्य किसी भी बैंक के ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो 3 ट्रांजेक्शन वो बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है SBI बैंक के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट अकाउंट के अंतर्गत ऐसी कोई भी टर्म्स नहीं रखी गई है। हो सकता है कि आपसे ₹25 प्लस जीएसटी वो चार्ज लिया जाए अगर आप अदर ATM से यूज़ करेंगे 3 ट्रांजेक्शन के बाद, ठीक है। फोलियो चार्जेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करें तो क्या फोलियो चार्ज लगेगा यहाँ पे अकाउंट को रखने का, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि अभी की अभी इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स दोस्तों मैंने वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर बहुत छोटी छोटी जानकारी को एनालाइज करने के बाद निकाला है। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। SBI बैंक के अंदर अगर आप अपना रेगुलर अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो चार्जेस टाइप बताऊं तो फ्लैट एनुअल फीस है वो यहाँ पे लगेगी। और वहीं बात करूँ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो 25 एंट्री तक अगर आप करते हैं, पर 25 एंट्री के बाद आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाता है। तो कितनी खतरनाक टर्म्स रखी हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट अकाउंट के अंतर्गत। लोग ना जोश में आके अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं वीडियो KYC के माध्यम से, क्योंकि अकाउंट आज के टाइम में बहुत ही ईजी से ओपन हो जाता है वीडियो KYC के माध्यम से, आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से। लेकिन देखो यहाँ पे ना सिर्फ आपको 25 एंट्री तक आपको ये सुविधा बिल्कुल फ्री दे रहा है। उसके बाद अगर आप करेंगे तो ₹125 प्लस जीएसटी है। 25 एंट्री के बाद फोलियो चार्ज ये आपको हर महीने लगेगा, ठीक है। अगर आप 25 एंट्री के बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे, देखो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो अपना अकाउंट करंट अकाउंट ओपन? भाई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सको आप उसके अंतर्गत, इसलिए तो आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो। नहीं तो आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते, है कि नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ना देखो भाई, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे SBI रेगुलर अकाउंट को मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये वाला अकाउंट ओपन करो। यहाँ पे ₹550 प्लस जीएसटी पर ईयर आपसे लिया जाएगा, यानी कि सालाना इन्होंने बोला है साइट पे कि भाई हम सालाना आपसे ₹550 का चार्ज लेंगे साल भर में। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ये अकाउंट है लाइट अकाउंट, इसमें ₹125 का चार्ज लगेगा आपको प्लस जीएसटी, यानी कि 125 150 या फिर ₹175 करीबन आपका चार्ज होता है। वो हर महीने 25 एंट्री आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद दे दनादन ये चार्ज लगेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखो ये चार्ज बहुत ही
एक खाते के लिए बहुत बेकार होते हैं, सही पूछे तो। अगर आप वैसे ही खाता खोल लेंगे ना, तो ये इस तरह के चार्ज होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल जो होती है हिस्ट्री, उसमें इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब फ्रिक्वेंटली अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो चार्ज एनुअली लगेगा, और यहाँ पे भी एनुअली लगता है, ये ठीक है। कैलकुलेट होती है, ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी और रिगार्डलेस होगी, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के आधार पर होगी। यहाँ पे बोला कि एक फोलियो 25 एंट्री होगी, उसके बाद चार्ज अप्लाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम जैसी कंप्लीट होगी, फिर 25 एंट्री के बाद 125 रुपये प्लस GST वो चार्ज लगेगा। फ्री लिमिट है, यहाँ पे फ्लैट फ्री अप्लाइज है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। वहीं बताया गया है कि भाई 5 लाख रुपए तक करेंगे, ठीक है, 25 रुपये से, अगर 25,000 रुपये से अगर आपका बैलेंस ज़्यादा जाएगा तो फोलियो चार्ज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर आप 25 एंट्री के अंतर्गत 25,000 रुपये तक अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन, तो ऐसे में चार्जेस होते हैं बोबलाइट अकाउंट के अंतर्गत लगते हैं। अब दोस्तों आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं अब आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि ओवरऑल बेस्ट अकाउंट आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा होने वाला है, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो SBI बैंक का रेगुलर अकाउंट आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि 5,000 रुपये से ही आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वहीं अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में बोबलाइट अकाउंट आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो गाइज अगर आप स्पेशली अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में बोबलाइट अकाउंट है वो यहाँ पे विनर हमने ऐसे लगा दिया। साउंड बॉक्स स्पीकर जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल मार्केट में, जैसे कि पेटीएम का होता है, फ़ोनपे का अभी आ गया मार्केट में, तो उसके लिए यहाँ पे चार्ज बोला गया है। देखो लाइट अकाउंट के अंतर्गत लेंगे तो फर्स्ट साउंड बॉक्स है वो बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा, उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन SBI बैंक के माध्यम से अगर आप लेंगे तो 99 रुपये प्लस GST होता है, वो आपको मंथली रेंटली चार्ज है, वो आपको हर महीने यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे भी विनर होता है बोबलाइट अकाउंट, ठीक है। UPI QR कोड की सुविधा लेना चाहते हैं, जनरेट करवाना चाहते हैं, तो दोनों अकाउंट के अंतर्गत आप ये कर पाएंगे, ठीक है। यूनो की SBI जो बिजनेस एप्लीकेशन है उसके माध्यम से कर सकते हैं, और वहीं बोबलाइट की जो बिजनेस बिज एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भी आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट टाइप हो जाते हैं। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो दोनों के अंतर्गत आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी टाइप हो जाता है। अगर आप NEFT RTGS ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड फ्री चाहते हैं तो SBI बैंक अकाउंट है वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। वहीं अगर आप बोबलाइट अकाउंट को ओपन करेंगे तो ऐसे में आपको NEFT RTGS ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने पर भी आपसे चार्ज लिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे विनर होता है SBI बैंक का रेगुलर अकाउंट। कैश डिपॉजिट लिमिट की यदि बात करूँ तो अगर आप मैक्सिमम लिमिट चाहते हैं महीने में, तो ऐसे में आपके लिए SBI बैंक का रेगुलर अकाउंट काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पे देता है। और उसके अलावा बात करूँ यहाँ पे बोबलाइट अकाउंट की, तो यहाँ पे 50,000 रुपये की पर डे लिमिट देखने को मिल जाएगी। इससे वो लिमिट जाएंगे तो ऐसे में यहाँ पे चार्ज लगता है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा, और अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं कि भाई आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट अकाउंट हो सकता है, तो मैं सलाह दूंगा ओवरऑल आपके लिए कि आपको SBI बैंक का रेगुलर अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सुविधा दी जा रही है बोबलाइट अकाउंट की तुलना में।